बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैंने लिख दिया है, इसको आज हमने इंटीग्रेट करना है। जी मेथड वही अप्लाई करने हैं, वही फार्मूले हैं जो पहले हम यूज कर चुके हैं। cos t की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है? sin t। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिमिट इसमें क्या दी गई है? π/6 टू π/3। जी बेटे इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। क्या तरीकाकार है कि पहले t की जगह पर π/3 पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर t की जगह पर क्या पुट करना है? π/6। सो ये sin π/3 माइनस sin π/6। बच्चों sin π/3 इसको अगर आप डिग्री में चेंज करें तो ये 60 डिग्री है और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस और sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/2। जी बच्चों दोनों का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, तो ऊपर वैल्यू क्या आ गई? √3 - 1 और बेटे यही इसका आंसर है। जी बच्चों इस तरह के कुछ मजीद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। बच्चों इसकी स्टेटमेंट ये है कि इंटीग्रल 0 टू π/6 15 0 टू π/4 cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई d थीटा। जी बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है। तो बेटे क्या कांस्टेंट है इसमें? 2। 1/2 को इंटीग्रल के शुरू में लिख लेते हैं 0 टू π/4 और बाकी आपके पास वैल्यू रहेगी cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। जी बच्चों हमारी कोशिश ये है कि फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाए, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, नीचे एक ही वैल्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अलग-अलग करके लिख देते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या है? जी d थीटा। जी बच्चों एक cos जो है इस cos से क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक cos इस cos से कैंसिल। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं उसको मैं अगेन यहां पे लिख रहा हूं, जो कि है 1/2 इंटीग्रल 0 टू π/4 1/cos थीटा प्लस बच्चों यहां पर लिखा हुआ है sin/cos स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूं क्योंकि cos का स्क्वायर है, तो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लेते हैं? sin डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू क्या आ जाएगा? d थीटा। जी तो बच्चों 1/2 इंटीग्रल 0 टू π/4 आप जानते हैं कि 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट। सो यहां पर सीकेंट थीटा प्लस 1/cos बच्चों सीकेंट थीटा और sin/cos ये किसके इक्वल होता है? भाई टेंजेंट थीटा। जी बेटे यहां पर cos का स्क्वायर था तो उसको हमने क्या लिख दिया? 1/cos मल्टीप्लाई बाय cos। स्क्वायर है, दो cos अलग-अलग करके लिखे ताकि उसको फार्मूले की फॉर्म में लाया जाए। बच्चों हमारी कोशिश ये थी कि फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाए, तो फंक्शन प्लस की फॉर्म में है, इसलिए अब पहली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि पहले फंक्शन का रहता है इंटीग्रल प्लस और दूसरे फंक्शन का अलहदा इंटीग्रल। जी बच्चों सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों log सीकेंट थीटा प्लस
टेन थीटा। फार्मूला आपने याद कर लिए होंगे इंटीग्रेशन के 0 to π/4 प्लस और बेटे ये सीकेंट थीटा टेन थीटा इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है सीकेंट थीटा। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। आपको याद होगा कि सीकेंट थीटा का ये डेरिवेटिव है, इनवर्स प्रोसेस में इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी सीकेंट थीटा। जी बच्चों 1/2 नेचुरल लॉग। अब हमें इस पे लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट। थीटा की जगह पर यानी कि पहले π/4 प्लस tan π/4 माइनस का साइन लगाएंगे और अब थीटा की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो secant 0 प्लस tan 0 और इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी प्लस इसमें भी बच्चों पहले थीटा की जगह पर π/4 माइनस का साइन और अब थीटा की जगह पर 0 लेंगे। जी बच्चों तमाम में हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। अब इसको हम मजीद कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग जी बच्चों आप जानते हैं कि π/4 45 डिग्री होता है और secant 45 डिग्री cos 45 1/√2 है, तो secant 45 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 प्लस बच्चों tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, या वैल्यूज कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। माइनस नेचुरल लॉग secant 0 बेटे ये 1 के इक्वल प्लस और tan 0 जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के प्लस secant 45 डिग्री अगेन ये √2 और secant 0 जो है चूंकि cos 0 1 के इक्वल है इसलिए secant 0 भी किसके इक्वल हुआ 1 के इक्वल। जी बच्चों जो वैल्यूज रहती हैं इनको अब हम लिख रहे हैं log √2 प्लस 1। आप इसमें मॉड भी लगा सकते हैं log की वैल्यू में या ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं माइनस log 1 प्लस √2 माइनस 1। जी बच्चों log 1 जो है ये आप जानते हैं कि 0 के इक्वल होता है। नेचुरल log 1 किसके इक्वल होता है 0 के प्लस √2 माइनस 1। तो आपका आंसर आ गया कि 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी log √2 प्लस 1 प्लस √2 और माइनस क्या है 1। यही बेटे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है cos की पावर 3 थीटा इंटू d थीटा। 0 to π/6 cos क्यूब थीटा इंटू d थीटा। जी बच्चों cos क्यूब थीटा को डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जगह पर अब हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसको बच्चों ये लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इनटू क्या देगा d थीटा। जी बच्चों cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो वहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब जब हम फाइंड करेंगे तो बच्चों ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगी। बेटे हमारे क्वेश्चन ये है कि फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाए, इसलिए हमने ये यूज किया है। cos थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू d थीटा। अगर दो वैल्यूज प्लस माइनस की हैं तो पहले फंक्शन का रहता इंटीग्रल cos थीटा का माइनस इंटीग्रल 0 to π/6 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू d थीटा। जी बच्चों cos थीटा की इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin थीटा है, लिमिट 0 to π/6
माइनस, जी बेटे यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कि पावर के जो अंदर वैल्यू है उसका यहाँ पर डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो बच्चों आप जानते हैं कि साइन थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, cos थीटा। अगर डेरिवेटिव दिया गया है तो क्या इंटीग्रेशन है कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उसी पे क्या कर देना है, डिवाइड। स्क्वायर है तो बेटे पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड किस पे कर देना है, 3 पर। अब आप इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ये बच्चों थीटा की वैल्यूज हैं, पहले थीटा की जगह पर π/6 माइनस का साइन लगाएंगे और फिर थीटा की जगह पर क्या कर देना है, 0। तो ये वैल्यू बन जाएगी sin π/6 माइनस sin 0 माइनस, इसी तरह से यहां पर भी पहले थीटा की जगह पर π/6 पुट करेंगे ओवर 3 उस तरह से माइनस, अब थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे और नीचे वाला 3 उसी तरह से ही लिख दिया है। जी बच्चों लिमिट्स अप्लाई करने का क्या मेथड है कि अपर लिमिट माइनस का साइन और उसके बाद लोअर लिमिट। जी बेटे इसी को हम कंप्लीट करते हैं। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री है, ये बेटे किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री 1 के 1/2 के इक्वल। सो यहां पर पुट करेंगे 1/2 माइनस साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 माइनस साइन π/6 ये 1/2 के इक्वल यानी कि साइन 30 डिग्री इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन 0 के इक्वल डिवाइडेड बाय 3, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/2 माइनस 0 करेंगे आंसर 1/2 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 के डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 0/3 किसके इक्वल होता है, 0 के। सो बच्चों इसी को मजीद सिंपलीफाई करते हैं। आप जानते हैं कि जहां नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई होती वहां पर वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। तो अब इसको हम मजीद कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/2 माइनस 1/8 बेटे ये 3/1 डिवाइड हो रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। चूंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24, एलसीएम इसका लेंगे तो 24 आएगा, 2 12 माइनस 1 और आंसर आपके पास क्या आ गया जी, 11/24। जी बच्चों जब भी इसमें पावर ऑड होगी तो बेटे आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, और जब पावर इवन होगी तो तब आपने ये फार्मूला यूज करना है जो कि आपको पहले भी बताया था, क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली एक्सरसाइज में जब आपको फार्मूला लिखवाए गए थे तो आपको ये बताया था कि अगर cos स्क्वायर थीटा आ जाए इंटीग्रल में तो आपने पहले उसकी जगह पर ये फार्मूला लिखना है, और वो फार्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अगर बच्चों साइन स्क्वायर इंटीग्रल में आ जाए तो इसका फार्मूला भी आपको बताया था कि आपने इसकी जगह पर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये पुट करना है। अगर पावर ऑड है तो फिर इस मेथड से हल करना है, cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करना है। जी बच्चों बात नोट रखिएगा, अगर पावर इवन है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका आ रहा है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है 0 to π/4 cos की पावर 4t into dt। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर cos स्क्वायर होगा तो ये फार्मूला, यानी कि पावर इवन होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर इवन है, इसलिए मैं इसको यूं लिख रहा हूं, cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dt। सो cos स्क्वायर t की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0 to π/4
वैल्यू क्या है जी के 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 और होल का क्या है जी स्केयर इनटू dt। जी बच्चों cos स्क्वायर t की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये आपने वैल्यू कब यूज करनी है जब पावर इवन होगी। अगर पावर ऑड है तो फिर ये वाला मेथड ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों मैं इसका स्केयर ओपन कर रहा हूं, इसका पावर यहां पे लिख रहा हूं 0 टू पाई बाय 4। ऊपर वाली वैल्यू का अलग स्केयर होगा, नीचे वाली वैल्यू का अलग स्केयर। तो सो ये वैल्यू आ गई थी 1 प्लस cos 2t इसका स्केयर और 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई dt। सो 0 टू पाई बाय 4 इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t डिवाइडेड बाई क्या है 4 इनटू क्या लिख देंगे dt। फार्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2ab ये फार्मूला यूज किया है। चूंकि इसमें 4 जो है ये कांस्टेंट है इसलिए इस वैल्यू को इंटीग्रल के शुरू में लिख देते हैं 1/4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 और बाकी आपके पास वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस क्या आ जाएगा 2 cos 2t। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें बच्चों सिर्फ स्केयर ना हो पावर 1 हो, जिसमें ओनली पावर क्या हो 1, लेकिन बाकी तो पावर 1 है। आपको याद होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में किया था, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप उसको में भी थीटा रेज़ टू पावर 1 में लेके आए थे, तो ये कोई वैल्यू है। cos स्क्वायर आ रहा है, अगर बेटे cos स्क्वायर यहाँ सिंगल है तो यहाँ पर डबल है, यहाँ डबल करेंगे तो यहाँ भी उसका डबल हो जाएगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स मीन यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 थीटा। अगर यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 8। अब वहाँ 2 है, जब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 4। सिर्फ एंगल में चेंज आएगा, बाकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लिहाजा इसकी जगह पर वैल्यू क्या बनी 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2t मल्टीप्लाई पे क्या है dt। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सारी वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों 2 आएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस cos 4t प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 cos 2t मल्टीप्लाई बाई dt। बच्चों ये दोनों कांस्टेंट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 8। सो 1/8 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 2 प्लस 1 किया तो 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t इनटू dt। जी बच्चों दरमियान में तमाम के प्लस आ चुका है, लिहाजा पहली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इन तमाम का इंटीग्रल जो है वो अलग अलग लिख देते हैं। जी बच्चों इनका इंटीग्रल अलग-अलग तमाम वैल्यूज का लिख देते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो 1/8 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय dt प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 cos 4t dt प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 cos 2t into dt। जी बच्चों आप ये जानते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन t होती है, अगर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, बाकी 1 रह गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t। बच्चों cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 4t डिवाइडेड बाय 4 लिमिट उस तरह से 0 टू पाई बाय 4 प्लस 4 कांस्टेंट शुरू में और cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइडेड बाय 2
0 to π/4 और ये 1/8 चूंकि तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने इसको यूं लिख लिया है। जी बच्चों ये वाला 2 जो है इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल और बाकी जो वैल्यूज हैं उन पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 1/8 3 मल्टीप्लाई बाय t है t की जगह पर पहले अपर लिमिट यानी कि π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस बच्चों यहां पर भी sin 4t की जगह पर π/4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अब t की जगह पर क्या पुट करना है 0 डिवाइडेड बाय 4 ओवर